हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसकी 1.4 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी दीजिए। क्या है? औचित्य भी दीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। कौन सी संक्रिया स्टार है? तो हम जानते हैं कि जेड प्लस के अंतर्गत क्या क्या आता है, 1 2 3 4, मतलब सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं। जेड प्लस के अंतर्गत सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो अगर हम इनमें से ए और बी के स्थान पर रखें तो क्या हमारा जेड प्लस ही आएगा, यह बताना है। तो देखते हैं कि अगर हम ए लेते हैं जेड प्लस के अंतर्गत और बी लेते हैं जेड प्लस के अंतर्गत, तो ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी करें तो क्या हमारा जेड प्लस के अंतर्गत आता है या नहीं है। तो देखते हैं, इसमें से पहले 2 लेते हैं और स्टार 1 लेते हैं, तो 2 माइनस 1 आएगा, यानी 1 आ गया। तो ये इसके अंतर्गत आता है। लेकिन क्या 2 संक्रिया 3 लेने से 2 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी इसके अंतर्गत है, 3 भी इसके अंतर्गत है, तो ये आएगा। तो इसका आंसर आएगा -1। तो क्या ये एफ के इसके अंतर्गत है? क्या -1 जेड के अंतर्गत है? क्या -1 जेड के अंतर्गत है? नहीं है, यह इसके अंतर्गत नहीं है। तो इसे क्या लिखेंगे, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए माइनस बी जेड प्लस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। अब देखते हैं ये है या नहीं। तो वही जेड प्लस के अंतर्गत हमारा क्या आता है, 1 2 3, मतलब सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो देखते हैं, ए हमारा जेड के अंतर्गत आना चाहिए और बी भी हमारा जेड प्लस के अंतर्गत आना चाहिए। तो हम मानते हैं कि ए बराबर मान रहे हैं 1 और बी बराबर 3 मानते हैं। तो क्या 1 स्टार 3 रखेंगे तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो क्या ये इसके अंतर्गत नहीं आता है? आता है। अब देखते हैं कोई और संख्या, जैसे कि 5 स्टार 7 रख दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। 5 इंटू 7 तो क्या आएगा, 35। तो क्या ये प्लस की नहीं है? ये भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये द्विआधारी संक्रिया है। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी जेड प्लस के अंतर्गत द्विआधारी संक्रिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो हम देखते हैं कि हमारा आर के अंतर्गत क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 सभी आते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो हमें देखना है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब रखेंगे, मानते हैं कोई भी संख्या रख लेते हैं हम। ए बराबर रखते हैं 1 और बी बराबर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। ठीक है, जो हमारा आर के अंतर्गत आते हैं, दोनों 1 और 3 दोनों आ रहे हैं। तो 1 स्टार 3 इक्वल टू 1 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 1 इंटू 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो क्या ये आर के अंतर्गत नहीं है? ये आर के अंतर्गत है। तो यह भी द्विआधारी संक्रिया है। क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, अतः द्विआधारी संक्रिया है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू मॉडुलस में ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो वही जेड के अंतर्गत, जेड प्लस के अंतर्गत क्या आएगा, सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे इन्फिनिटी तक। तो ए मानते हैं हम 2 मान लेते हैं,
जो कि जेड प्लस के अंतर्गत आता है, और बी मानते हैं हम 3 जो कि ये भी जेड प्लस के अंतर्गत आता है। तो अब रखेंगे हम, क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 करेंगे, 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ से माइनस वन होगा, जो कि आप जानते हैं मोड के अंतर्गत कोई भी माइनस चिन्ह होता है वो पॉजिटिव ही बाहर निकलता है। तो क्या 1 है जो जेड के अंतर्गत नहीं आ रहा है, जेड प्लस के 1 है जो जेड प्लस के अंतर्गत नहीं आ रहा है ना, तो लिखेंगे यह भी एक संक्रिया है। अतः जेड प्लस के अंतर्गत जो संक्रिया है ए स्टार बी इक्वल टू, जो मापांक में ए माइनस बी एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि मापांक के अंतर्गत सभी पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड प्लस में संक्रिया स्टार जो है ए स्टार बी इक्वल टू ए द्वारा परिभाषित है, यह परिभाषित है तो वही जेड के अंतर्गत क्या आता है, जेड प्लस के अंतर्गत 1 2 3 4 सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं। और हमारा क्या कह रहा है, जो ए और बी है जो किसके अंतर्गत आता है, जेड के अंतर्गत आता है। तो हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, जो कि ए बराबर क्या है 5 लेते हैं, और बी बराबर क्या लेते हैं 6 लेते हैं, बी बराबर क्या लेते हैं 6 लेते हैं। तो संक्रिया में देखते हैं कि ए की जगह पर 5 लिखेंगे और बी की जगह पर क्या लिखेंगे 6, तो हमारा ए प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। तो क्या हमारा जो ए प्राप्त है, जो ए है जो हमारा क्या जेड के अंतर्गत नहीं आता है, जेड के अंतर्गत आता है ना, तो लिखेंगे यह भी एक द्विआधारी संक्रिया है। अतः जेड प्लस में संक्रिया ए स्टार बी ए एक द्विआधारी संक्रिया है। फिर से देखते हैं कि ए और बी जो हम लेते हैं जेड के अंतर्गत लेते हैं तो हमारा ए ही प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ए ही प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं जब हम जेड के अंतर्गत ए ले रहे हैं तो ए तो हमारा जेड के अंतर्गत आएगा ही, तो हमारा द्विआधारी संक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है तथा क्या सहचार्य है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जेड में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा के अंतर्गत जो संक्रिया है हमारी क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, क्या है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम पहले 1 और 2 मानते हैं, क्या ए बराबर मान लेंगे, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 मानते हैं। तो हमारा क्या आता है 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। तथा अगर जैसे कि हमारा क्या है क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय क्या कहता है, क्रम विनिमय कहता है कि ए स्टार बी है तो वही बी स्टार ए भी होना चाहिए, यानी उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो देखते हैं, तो क्या 2, तो देखते हैं तो क्या 2 स्टार 1 भी होगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, प्लस के 1 आ जाएगा। तो यह क्रम विनिमय नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1। इसीलिए जेड में संक्रिया जो, अब लिखेंगे इसीलिए जेड में संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी परिभाषित द्विआधारी संक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू में संक्रिया है जो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तो हम जो क्रम विनिमय प्रक्रिया है उसे लिखेंगे, तो मानते हैं 1 स्टार 2 स्टार मानते हैं 3, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 स्टार 2 स्टार 3 इसके बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्रम विनिमय प्रक्रिया जो संक्रिया है, तो हमारा क्रम विनिमय नहीं हुए बराबर, तो क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 स्टार 2 का क्या मतलब है 1 इंटू 2 प्लस 1, ये तो है स्टार 3। तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 और 1 3 स्टार
3, ये वाला स्टार 3 हो जाएगा। अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.3 + 1, तो क्या हो जाएगा 3 का 3 में करेंगे 9, 9 और 1 10 हो गया। कितना हो गया 10 हो गया। अब इसे देखते हैं तो क्या इसके भी इतना ही आंसर आएगा, तो लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार तो यही रहेगा। अब 2 × 3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ए भी +1 है ना उसके अनुसार, तो लिखेंगे 1 स्टार 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा ये 1 स्टार 7। तो इसे हल करेंगे तो क्या जाएगा 1 स्टार 7 को हल करेंगे तो कितना होगा 1 × 7 + 1, तो कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8, जो कि हमारा 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3 इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः क्यू में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी +1 द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्वेश्चन है क्यू में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 द्वारा परिभाषित है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये क्या है क्रम विनिमय नियम है। तो हम लिखेंगे ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 2 और सी के स्थान पर 3, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, यही आएगा ना। तो लिखेंगे ये आएगा, पहले इसे हल करते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, इसका क्या होगा 1 स्टार 2 यानी 1 × 2/2 स्टार 3 हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 1 स्टार 2, ये 3 आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे हम तो क्या होगा 1 × 3/2, क्या होगा 3/2 हो जाएगा। तो अब इसे हल करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो इसे हल करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 को करेंगे तो 2 × 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 डिवाइड, तो क्या बचेगा 1 स्टार 3, तो 1 × 3/2 इसे भी करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा 3/2, यानी यह हमारी द्विआधारी संक्रिया है। तो लिखेंगे क्यू में संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 द्विआधारी संक्रिया या द्विआधारी क्रम विनिमय है। जेड में ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर है जो ए बी है द्वारा परिभाषित है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो लिखेंगे हमें क्या सिद्ध करना है, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो वही ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल क्या है होना चाहिए। तो लिखेंगे हम 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 की पावर 1.b यानी 1 × b के, यानी 1 × 2 के बराबर होगा। तो स्टार हो जाएगा हमारा 3, तो ये होगा 2 की पावर 2 का 1 में गुणा होगा तो कितना होगा 2 स्टार 3, तो ये होगा हमारा 2 की पावर 2 कितना होगा 4 स्टार 3। तो इसे करेंगे ये भी 2 की पावर कितना होगा, हाँ 4 × 3, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे ही आप करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, इसको हल करके देखते हैं तो कितना आएगा 1 तो यही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3, तो क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 की पावर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 की पावर
6। अब देखते हैं 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। तो 1/64 इसको करेंगे तो ये भी ए भी हो जाएगा। ए और बी, ए बी कहाँ पर पहुँच जाएगा हमारा पावर में, तो 2 की पावर 64 हो जाएगा। क्या ये और ये बराबर है हमारे, नहीं है ना, तो द्विआधारी संक्रिया भी नहीं है। तो लिखेंगे हम 1/2/3 इक्वल नहीं है किसके, 1/2/3 के, इसके बराबर नहीं है। तो हमारा द्विआधारी संक्रिया भी नहीं है, में द्विआधारी सहचर्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड में A*B इक्वल टू A⁻B द्वारा परिभाषित है। जो हमारी A है, जो इसकी पावर क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। तो लिखेंगे 1/2 रखेंगे तो क्या होगा 1 की पावर 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा 1। अब इसका उल्टा करेंगे 2*1 लिखेंगे तो हमारा 2 की स्टार क्या हो जाएगा 1, यानी इसका मतलब क्या है 2। तो 1/2 इक्वल नहीं है किसके, 2*1 के, इसीलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, जेड प्लस में संक्रिया A*B इक्वल A⁻B एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब दूसरी तरह से पुनः करके देखते हैं। पुनः करेंगे तो करेंगे 2*3*4 इसको करके देखते हैं तो क्या होगा हमारा 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा *4। तो ये क्या होगा 8*4 हो जाएगा 8*4। तो हमारा क्या है A⁻B हो जाती है, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8 की पावर 4 हो जाएगी। तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं और 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 12। अब इसका क्या करेंगे, क्रम विनिमय करेंगे तो 2*3*4, तो इसको करके देखते हैं 2 स्टार, तो हमारा A⁻B हो जाती है और 3 की पावर क्या हो जाएगी 4। तो इसको करेंगे तो 2*3 की पावर 4 क्या होती है, 3 की पावर 4 होती है हमारी 81, क्या होती है 81। तो अब इसका करेंगे तो इसका क्या होगा हमारा 2*81 करेंगे तो हमारा 2 की पावर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 81। तो क्या हमारा ये और ये दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, तो फिर से यही लिखेंगे कि यह, अतः लिखेंगे जेड प्लस में संक्रिया AB इक्वल टू A⁻B द्विआधारी सहचर्य नहीं है। क्वेश्चन है R-1 में A*B इक्वल टू A/B+1 परिभाषित है। तो पहले हम 1/2 करके देखेंगे तो क्या होगा A यानी 1/B यानी 2+1, तो कितना आ जाएगा 1/3। अब इसका उल्टा 2*1 करके देखेंगे तो A मतलब 2/B मतलब 1+1 इक्वल टू 2/2, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो द्विआधारी संक्रिया भी नहीं है। अतः R-1 में संक्रिया A*B A/B+1 द्विआधारी संक्रिया या क्रम विनिमय नहीं है। तो पुनः करेंगे अब सहचार्य के लिए, तो क्या करेंगे 1/2*3 में देखेंगे तो क्या करेंगे, जैसा कि हमारा क्या है A पहले आता है तो 1/B यानी 2+1*3, तो क्या होगा 1/3*3 हो जाएगा। तो इसे करेंगे तो जैसे कि A पहले ऊपर आ जाता है तो 1/3 और नीचे क्या आता है B+1, तो क्या होगा हमारा 1/3/4, 3 और 1 4, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 1/12। ठीक है, तो इसका द्वारा से करते हैं 1/2*3 करेंगे तो क्या होगा 1/2*3 का करेंगे तो 2*3 का मतलब A ऊपर आ जाएगा 3 नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या होगा हमारा 1/2/4
4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा हमारा 1 स्टार 1/2। तो इसमें से इसका करेंगे तो ए ऊपर पहुंच जाएगा 1/2 प्लस 1, तो 1 इसका करेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 और 1 3/2, और ये क्या है 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, क्या पहुंच जाएगा 2/3 पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा। तो क्या ये और ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। फिर से समझते हैं क्या होगा, 1 ऊपर पहुंचेगा और बी नीचे, तो बी यानी 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 1/3 स्टार 3। तो ये भी ऊपर पहुंचेगा ए के अनुसार, इस क्वेश्चन के सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1, तो 1 3 और 1 कितने होंगे 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। इसका करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ए ऊपर पहुंचेगा बी और प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 2/4 1/2 हो जाएगा। तो ए ऊपर पहुंचेगा बी प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 3/2, 2 ऊपर पहुंचेगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना। तो लिखेंगे हम 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ये इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे अतः, तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः r-1 में संक्रिया ए स्टार बी a/b+1 द्विआधारी संक्रिया या द्विआधारी सहचार्य नहीं है।